हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, बहुत हो चुका है कि क्रिस का गाना सुनोगे क्या, ले बेटा अब क्या है कि सवाल समझोगे क्या। तो हालांकि पेपर का ट्रेंड देखते हुए, यानी कि जो हाल फिलहाल में जो पेपर आ रहे हैं उनका ट्रेंड देखते हुए अपने को भी जो है आपको कुछ नया अवेलेबल कराना पड़ेगा। उसके लिए मैं कुछ लेकर आया हूं आपके लिए, कुछ नया पार्ट जो मैथमेटिक्स में आपको अच्छे नंबर लाने में काफी सहायता आपके लिए कर सकता है। तो सुनिएगा, इसके अंदर क्या करेंगे अपन, हर चैप्टर वाइज जो है आपको अवेलेबल होने वाले हैं छोटे छोटे प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न और कुछ और भी छोटे प्रश्न जो आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि परीक्षा के अंदर जो है बड़े प्रश्न नहीं पूछे जाते। लगभग लगभग पहला पार्ट होता है जिसके अंदर एबीसीडी में 18 प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर 15 प्रश्न, फिर 12 प्रश्न। बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न बहुत आने लग गए हैं। तो वो आपको कहां पर मिलेंगे? तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं ऐसे ही कुछ छोटे छोटे प्रश्न है जो प्रश्नावली के नंबर से ही, फर्स्ट प्रश्नावली के अलग, सेकंड के अलग, थर्ड के अलग। तो अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं और पहली बार समझ रहे हैं तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके और कुछ बच्चे पढ़ने वाले हमारे इस चैनल से जुड़ सके, मात्र आपके एक शेयर से। इस वीडियो के अंदर जितने भी प्रश्नावली वाइज जितने भी छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं बेटा, वो सारे आपको अपने इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। एक बार पूरा देखें और फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि हाँ वाकई में कुछ मैटर अपने को सीखने को मिला या नहीं मिला। ठीक है भाई, तो चलिए बिना समय को गवाए अपन बात करते हैं छोटे छोटे प्रश्नों की। तो प्रश्नावली आज अपन शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रश्नावली फर्स्ट, वास्तविक संख्याएं। इसके अंदर जो भी मैटर होगा वो अपन समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, शुरुआत बहुत ही बुरी हुई है क्योंकि शुरुआत करते ही लाइट अपनी जा चुकी है। तो एक बार वेट करते हैं लाइट का। हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। और लाइट वाले का अपन शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने जल्दी से लाइट दे दी, वरना पिछली क्लास में तो लगभग 1 घंटा वेट करने के बाद भी लाइट नहीं आई थी और फिर मजबूरन क्लास को स्टॉप करना पड़ा था। चलिए, तो अपन बात करते हैं कुछ छोटे छोटे प्रश्न जो अपने एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और ट्रेंड के हिसाब से चलना ही पड़ेगा। तो इसके लिए अपन कुछ नया करते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए 29, बी 25, सी 16 और डी क्या होगा? 15। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसमें खुद के अलावा और एक के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी 29। 29 के अंदर जो है खुद और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है। इसमें 5 का जाता है, इसमें 2 का जाता है, 4 का जाता है, इसमें 3 का जाता है, 5 का जाता है। खुद के अलावा किसी और का भाग केवल 29 में से नहीं जाता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये छोटे प्रश्न आपको प्रश्नावली के हिसाब से अगर कोर्स परचेज करके आप पढ़ोगे ना, वो कहीं नहीं मिलेंगे आपको। ये एक्स्ट्रा प्रश्न है जो आते जरूर है, पूछे भी गए हैं दोस्तों, तो इसलिए इनको हल्के में न लें। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं अपन। इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ना। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है? ऐसी कौन सी संख्या है जो अपरिमेय नहीं है? तो अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जो अंडर रूट में नहीं होती है, जिसे पी बटेवा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, वो परिभाषा होती है। पर अपन जैसे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय नहीं पूछा ना इसने, तो जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय, और अपरिमेय जिसे नहीं लिखा जा सकता वो तो परिभाषा की बात हुई। पर डायरेक्ट पता कैसे करेंगे दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कि जो संख्या अंडर रूट में होती है ना, वो क्या होती है सर? अपरिमेय। पर सर सारी ये अपरिमेय है, इसका मतलब अपरिमेय कौन सी नहीं होगी? तो होगी सर। देखो आप ध्यान से, ऐसा ऑप्शन देखते ही पता चल जाएगा। 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 5, तो जोड़ा बनेगा तो बाहर क्या आएगा? 5 बचेगा। तो यानी कि ये अंडर रूट में नहीं है, इसका मान अंडर रूट में नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए फिर अंडर रूट 3 व अंडर रूट 5 है, यानी कि ये क्या है? परिमेय संख्या? ना सर, क्योंकि रूट वाली जितनी भी संख्याएं होती है वो किस में आती है? अपरिमेय में आती है, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्याएं हो जाएगी। इज दैट क्लियर ना? दोनों ही अपरिमेय संख्या होगी और अंडर रूट से बाहर भी नहीं निकलेगी। सर इनमें ट्राई क्यों नहीं किया? तो ये ध्यान रखना भाई, इनमें नहीं होगा। 5 × 7 होता, जोड़ा ही नहीं बनेगा, इसलिए। फिर बात करते हैं चौथे प्रश्न की। इसका हो गया ऑप्शन नंबर वन, वास्तविक संख्याएं होती है। वास्तविक संख्याएं क्या होती है बेटा? तो वास्तविक संख्याएं, ध्यान रखना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों ही होती है। वास्तविक संख्याओं में क्या आता है? परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है, दोनों ही आती है। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर से जो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर से सही हो जाएगा। क्लियर भाई? तो ये 4 प्रश्न अपने हो गए। अब बढ़ते हैं अपन 5वें प्रश्न की तरफ। तो 5वां प्रश्न है, समझिएगा, 5.22372 है। इनमें से ये जो संख्या दे रखी है ना, ये पूर्णांक संख्या है या फिर ये परिमेय संख्या है या फिर काल्पनिक संख्या है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो मैं बता दूं आपको, देखो
5.2372 पॉइंट हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा, 1 2 3 4 यानी 10,000 आएगा। तो अपन ने देखो पॉइंट वाली संख्या को बटे में लिखा कि नहीं लिखा, लिखा सर। और एक ऐसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे कौन सी संख्या कहते हैं बेटा, परिमेय संख्या। तो यानी कि ये वाली जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, अपनी परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए निम्न संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से मैं से क्या होगा। दो संख्याएं दे रखी है अपने को, इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से मैं से क्या होगा। तो बेटा मैं बता दूं मैं से कैसे निकालते हैं, दोनों संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। यहीं पे बता देता हूं, छोटा सा आंसर रहेगा अपना, देखिएगा 6 और 20 का, ये तो निकाले मैंने 20 के गुणनखंड, 10 बार जाएगा, फिर 2 का भाग इसमें 5 बार, फिर 5 का ये 1 बार, और उधर कितना है बेटा 6 है, 2 का लगाया 3 बार, 3 का लगाया 1 बार। तो मेरे को यूं बताओ, पहले तो जो संख्या दे रखी है उसके निकालेंगे अपन अभाज्य गुणनखंड, दिख रहा ना सभी को, हाँ जी, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद दोनों में जो सेम मिलेगा, दोनों में जो सेम मिलेगा वही क्या होगा, मैं से होगा। यानी दोनों में क्या सेम मिल रहा है, देखो 2, इधर भी 2, और कुछ मिल रहा है क्या, नहीं। तो सर आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। मैं से का मतलब क्या होता है, HCF, यानी कि महत्तम समापवर्तक, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर, चलिए प्रश्न नंबर 7 में की बात करते हैं। 7वां प्रश्न कहता है कि पाई क्या है सर। वैसे तो पाई का मान मैं बता दूं कि क्या होता है, 22/7, और 22/7 के हिसाब से तो जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। पर ये 22/7 पूछे तो परिमेय संख्या बताना है, अदरवाइज पाई जो है बेटा आपको याद रखना है कि पाई क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, जान के क्या करना अपने को केवल आंसर पता होना चाहिए कि कैसे पूछते हैं प्रश्न और कैसे इसके आंसर पता करना है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से अपरिमेय संख्या नहीं है, ऐसी कौन सी संख्या जो अपरिमेय नहीं है। तो ये देखो अपरिमेय संख्या नहीं है, वापस उसी टाइप का प्रश्न आया कि नहीं आया, सर जी आ गया। तो इसमें कैसे पता किया, ऐसी संख्या पता करो जिसके गुणनखंड निकालने के बाद वो संख्या अंडर रूट से क्या हो जावे, बाहर निकल जावे। तो सर मेरी नजर तो इसी पे चली गई। अब कैसे चली गई, तो देखो 8 2 8 64, ऐसे होता कि नहीं होता, 64 को मैं लिख सकता हूँ 8 × 8, और सर 81 को 9 × 9, तो देखो आप इस जोड़े से 8 बाहर निकलेगा, इस जोड़े से 9 बाहर निकलेगा, तो 8/9, अंडर रूट में कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा सर। तो इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या नहीं है। आया क्या समझ में, बाकी हो गया कंप्लीट। इसमें तो बाहर निकलेगा ही नहीं 3 से, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, तो अपना आंसर ये सही हो गया। तो ये 8 प्रश्न अपने यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं उतारे साथ के साथ तो एक बार उठाइए इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन बात करते हैं इससे आगे के कुछ और छोटे प्रश्न जो एबीसीडी के हिसाब से महत्वपूर्ण है, पूरा करवाएंगे अपन, बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे दोस्तों। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, आपको मजा आएगा, जरूर आनंद आएगा, आपको लगेगा कि हाँ सर ने कुछ पढ़ाया हमें और ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ जी प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 9 और उसके आगे के कुछ छोटे छोटे प्रश्न जो एक ही बार में पलक झपकते आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं, तो 1 बाय 1 करके इनको भी अपन एक ही बार में खत्म करते हैं। देखिएगा थोड़ा ध्यान से और समझिएगा। भाई प्रश्न ये है कि 5 - √2 कौन सी संख्या है, यानी कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या पूर्णांक संख्या है, फिर कोई नहीं। तो आपको प्यारे मित्रों पता होना चाहिए, कभी भी प्लस में रूट वाली संख्या आ जावे और वो बाहर नहीं निकल पावे, अंडर रूट में से 2 बाहर निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा ना। तो कभी भी ऐसे रूट वाली संख्या प्लस में आ जावे या माइनस में आ जावे या गुणा में आ जावे तो पूरी संख्या ही क्या मानी जाती है, अपरिमेय संख्या मानी जाती है। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर ब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उत्तर जो है अपना ब वाला सही हो जाएगा, यानी कि 5 - √2 जो है क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। निम्न में से कौन सी संख्या अलग है। अब भाई रे मामला ही गड़बड़ हो गया है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं और बताना कि सब में से, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या अलग है। भाई ये सारा ही सेम ही लग रहा है, सारा ही सेम लग रहा है ना। तो छोटी संख्या को थोड़ा दूर रखो और बड़ी संख्या को चेक करो कि कोई सेम अलग है या नहीं है। जैसे अपन चेक करें वैसे मारा को तो पता चल गया ऑप्शन नंबर बी आएगा। अब कैसे आएगा वो मैं बताता हूँ। देखो इधर कोई भी गुणनखंड नहीं है, भाग भी नहीं जाता है, तो उसको तो छोड़ ही दो सर। अब इसमें चेक करें सर, इसमें 4 का भाग जाता है, 4 का भाग 16 में कितनी बार जाएगा, चेक करो भाई। 4 का भाग 16 में कितनी बार जाएगा, तो जाएगा सर 4 4 16, तो 4 आएगा ऊपर,
4 को बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 2 इंटू 2, तो बाहर निकलेगा तो जोड़ा बन जाएगा, तो केवल 2 आएगा। तो यानी कि अंडर रूट 16/4 का मान कितना है, 2 हो रहा है। यानी वो रूट से क्या हो गया बेटा, बाहर निकल गया, बाहर निकल गया, जबकि इनमें से ये भी बाहर नहीं निकलेगा, ये भी बाहर नहीं निकलेगा, ये भी बाहर नहीं निकलेगा। डाउट मत रखना बेटा कि यहाँ पे सर 21 और 35 भी तो 7 से कटेगा, ये कटेगा 7 ये 21, ये कटेगा 7 5 35, फिर अंदर आएगा 3/5, तो अंदर ही बचेगा ना। केवल ऑप्शन नंबर बी है जो इसका आंसर बिना रूट वाला आएगा, तो बे जो है क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। आया समझ में। फिर आगे 3 माइनस अंडर रूट 3 क्या है, लो जी सर ये वाला इसमें क्या फर्क है, संख्या चेंज कर दी, बाकी ये भी रूट में आ गया। मैंने अभी हाल फिलहाल में कहा कि कोई रूट वाली संख्या प्लस में आ जावे या माइनस में आ जावे तो पूरा आंसर क्या माना जाता है, अपरिमेय संख्या माना जाता है सर। तो इसमें भी बे वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाप रे, तीनों में कॉपी कर लिया भाई, ट्रिपल बी बी बी, यानी कि इसका मतलब एक ही सीरीज में चल रही है, एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं। तो क्या हो गया भाई, ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है भाई। सर अंडर रूट 10 इंटू अंडर रूट 15 किसके बराबर होगा, ये थोड़ा सा मामला पेचीदा कर सकता आपको, क्योंकि इसको थोड़ा सा अपने को सोल्व करके देखना पड़ेगा। कैसे करना है जो समझिएगा ध्यान से। अंडर रूट 10 और अंडर रूट 15 किसके बराबर हैं, तो पहले ही बता दूं बेटा मैं, कभी भी ऐसे अंडर रूट में संख्या आ जावे और बीच में गुणा हो जाए और दोनों ही संख्या रूट में हो, रूट वाली संख्या रूट वाली से गुणा हो जाती है, और न हो गए तो आपने का ही फर्क पड़े है ना। अगर नहीं करे अपन तो भी सोल्व कर सकते। देखना जो 10 है बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 5, ऐसे लिख सकते हैं ना अपन 10 के गुणनखंड को 2 इंटू 5, और फिर इंटू में 15, तो ये लिखा मैंने इंटू, और सर 15 में क्या होता है बेटा, 3 इंटू 5। बताओ आया क्या समझ में, आ गया सर। दोनों ही रूट में आ जावे तो हम अंडर रूट पूरे का एक बार अंडर रूट लगा के और फिर दोनों को ऐसे एक ही साथ में गुणा में लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं है भाई। 10 के गुणनखंड लिखे, 15 के गुणनखंड लिखे, इसके भी रूट है इसके भी रूट है, तो पूरे का क्या लगा दिया, पूरे का एक ही रूट करके सभी को इंटू में लिख दिया। चेक करो बेटा जोड़ा किसका बन रहा है, तो सर जी 5 का जोड़ा बन रहा है। 5 का जोड़ा बना बेटा तो 5 तो आएगा बाहर, अब जिसका जोड़ा नहीं बना वह रोता रहेगा अंदर ही। तो एक तो 2 है और एक क्या है, 3 है, तो क्या होगा, बाहर तो 5 है और अंदर क्या है, अंडर रूट में 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6, यानी कि ये किसके बराबर होगा, 5 अंडर रूट 6, यानी कि ए वाले आंसर के बराबर हो जाएगा। आया समझ में। तो कुछ सोल्व करने वाले सवाल भी आते हैं वैसे, तो अपने को दिमाग में रखना थोड़ा सा भाई, बार बार किसका गाना सुनोगे क्या तो फिर पेपर में फेल हो जाओगे क्या, नहीं होना ना फेल, तो उसके लिए थोड़ा सा अपने को पढ़ना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, तो ये अपना यहां तक हो गया एकदम मामला कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अपन आगे 13वें प्रश्न की तरफ। तो लो जी सर बहुत आसान सवाल, 2 अंडर रूट 3 एक है, तो जिसके साथ में रूट वाली संख्या आ जावे वो क्या होती है, अपरिमेय, पर वो भी चेक करना है कि वो रूट से बाहर निकल रही है या नहीं निकल रही है। तो सर जी रूट 3 तो कभी बाहर निकलेगा ही नहीं, मर जावे तो ही, ठीक है ना। तो यानी कि ये क्या हो चुकी है, अपरिमेय संख्या हो चुकी है। इज दैट क्लियर, ये भी मैटर। चलिए, एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है बेटा, तो जिसके 2 गुणनखंड होते हैं उसे कौन सी संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। यानी कि अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड हो जाते हैं। अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। लो जी बेटा, छोटे छोटे मैंने पहली प्रश्नावली के चुगले सवाल आपको करवा दिए हैं, और आई होप अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ में भी आए होंगे। और एक बार उठाइए इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन इससे आगे भी कुछ प्रश्न और हैं इस प्रश्नावली के, तो उनको भी सोल्व करने का प्रयास करते हैं। समझिएगा ध्यान से, अच्छे सवाल है, मस्त आनंद आएगा भाई आपको। और सीखने लायक प्रश्न, यूं नहीं कि बिना फालतू में घास काट दी सर ने और बस कह दिया कि ये प्रश्न पढ़ लो, नहीं, अच्छे प्रश्न है और इसी प्रश्नावली के प्रश्न है। ठीक है, पहली प्रश्नावली का अगला प्रश्न देखिएगा, 5, 15 और 20 का मैसे ज्ञात कीजिए। 5 क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, अब ऐसे कैंसिल, और अब बढ़ेंगे अब तक थोड़े से छोटे प्रश्न आगे फिर बढ़े। 15 सवाल क्या है, 5, 15 और 20 का, 5, 15 और 20 का क्या निकालना है, एक तो ले से और एक निकालना है बेटा मैं से, ज्ञात कीजिए। ले से भी निकालना है और मैं से भी निकालना है। तो सबसे पहले बेटा अपन क्या सीखते हैं, इसका ले से। ठीक है, वो कहता है ना ले बेटा, किसका गाना सुनेगी क्या, ले बेटा दिल ना दिया, पर इधर ले बेटा अपने पढ़ाई करनी है ना। 5, 15, 20 का ले से व मैं से ज्ञात कीजिए। तो यानी कि ले से कैसे निकालेंगे, तो देखना आप ध्यान से समझिएगा।
लय से कैसे ज्ञात करते हैं? लय से में आपको क्या करना है, जितनी भी संख्याएं दे रखी है उन सभी को क्या लेना है बेटा, साथ में, यानी कि 5,15,20। ठीक है, जिस जिसका लय से निकालना हो उन सभी संख्याओं को साथ में ले लो। हालांकि आपको कोई सर अलग तरीका भी बताएंगे कि कैसे कैसे कर सकते हैं, अलग तरीका भी है एक, पर अपने ये ज्यादा सुविधा अनुसार रहेगा, गलत होने का चांस कम रहेगा इसलिए। तो सबसे पहले तो 2 का भाग लगाऊं, 5 में सर जाएगा नहीं, 15 में भी तो नहीं जाएगा, फिर 20 में 10 बार, फिर लीजिए सर 2 का भाग 5 में नहीं जाएगा, 15 में नहीं जाएगा, पर सर 10 में तो जाएगा 5 बार, तो लगा दिया सर। फिर 3 का भाग 5 में नहीं जाएगा, 15 में 5 बार, फिर कोमा 5 में नहीं जाएगा सर जी। देखो फिर 5 का भाग 1 में नहीं जाएगा, 1 5 में जाएगा 1 बार, 5 में जाएगा 1 बार, तो इसका जो लेस है वो क्या हो जाएगा, देखो इधर ले से बराबर, इधर जो भी आया मीटर, 2 2 3 5, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 दिए 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी क्या हो जाएगा बेटा 60। तो इस संख्या का, तीनों संख्याओं का जो लेस है वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। आया मीटर समझ में? अब इसका हमें क्या निकालना है, मैं से भी निकालना है, तो लीजिए हट से फट से झटफट इसका मैं से भी निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 चल रहा है अपना, अभी तो लगभग 30 तक खींचेंगे अपन इन प्रश्नों को, पहले पहले चैप्टर के अंदर लगभग 30-40 प्रश्न अपन करेंगे छोटे छोटे। हाँ थोड़े से बड़े हो सकते हैं, ज्यादा छोटे भी नहीं। अभी अपन ने लगभग 14 प्रश्न एबेसिड वाले किए, टिक लगाने वाले, नॉर्मल थे, बेसिक थे, पर आपको आने चाहिए ये प्रश्न। बहुत सारे में से मेरे ऐसे मित्र होंगे जिनको ये आते भी होंगे और आना चाहिए, और परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। आगे बढ़ते फिर। अब इसका निकालना है मैसे। मैसे के लिए क्या करना है बेटा, तीनों संख्याएं दे रखी है, तो तीनों संख्याओं के आपको अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। 5 में 5 का भाग सर जी 1 बार, 3 का भाग 15 में 5 बार, फिर 5 का भाग 1 बार, फिर 2 का भाग 10 बार, फिर 2 का भाग 5 बार, फिर 5 का भाग ये 1 बार। ऐसे लिखेंगे सर। 5 का गुणनखंड तो क्या आया, 5 आया। फिर क्या आया सर, 15 का गुणनखंड क्या आया सर, 3 इंटू 5 आया। फिर 20 का गुणनखंड क्या आया सर, तो वो 2 इंटू 2 इंटू क्या आया, 5 आया। तो तीनों में बताओ मेरे को क्या सेम मिला सर, तीनों में क्या सेम मिला, 5 सेम मिला। आगे पीछे हुए कोई फर्क नहीं पड़े, तो यानी कि लिखेंगे अपन 5, 15 व 20 का मैं से बराबर क्या आएगा बेटा, 5। तो मैं से तो हो गया इसका 5, और ले से इसका कितना हो गया, 60। तो ऐसे आप जो है छोटे छोटे प्रश्न बिल्कुल नॉर्मल वे में समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर 15 था। अब बात करते हैं अपन प्रश्न नंबर 16 की। तो प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या व सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे नहीं 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 सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, का गुणनफल क्या होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या व सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए मित्रों कि सबसे छोटी भाज्य संख्या को, अभाज्य संख्या कौन सी होती है और भाज्य कौन सी, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो कौन सी होती है सर, 2। क्या होती है, 2। तो फिर दोनों का गुणनफल यानी 4 इंटू 2, तो कितना आएगा बेटा, 8। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या वो होती है 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो होती है 2। फिर उन दोनों का गुणनफल, तो दोनों को गुणा करवाया तो कितना आया सर जी, 8 आया। तो ये पता होना चाहिए। एक और नोट नोट डाल देना आप साथ के साथ, एक जो है ना, एक न तो भाज्य व न ही अभाज्य। एक जो है न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या
हैं। तो ये थोड़ा सा आपके दिमाग में होना फिट होना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये अपने हो चुके हैं 15 प्रश्न, 16 प्रश्न यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें एक वो चीज स्टार डाल के लिख लेना कि भाई एक न तो भाज्य संख्या है और न ही क्या है अभाज्य संख्या है। और लास्ट वाला जो प्रश्न था, सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का गुणनफल। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या तो क्या होती है, 4 होती है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो कौन सी होती है, 2 होती है। तो इन दोनों का गुणनफल निकालना था, तो दोनों को अपन ने गुणा किया तो कितना आ चुका है भाई, यहाँ पे 8 आ चुका है। तो एक बार उठाइए इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से, फिर अपन आगे के कुछ छोटे और प्रश्न की चर्चा करते हैं। हाँ जी, अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने लिखा हुआ है, 6x की घात 4y प्लस 12xy का में से क्या होगा। तो सवाल जैसा अपन ने पहले पढ़ा उसी टाइप का है, थोड़ा सा इसमें ये चेंज हो गया कि यहाँ पे ABCD वाला अक्षर आ गया। पर अगर अपन चैप्टर पढ़ते हैं पहला, तो उसके अंदर ऐसी चीजें अपने को कहीं पर भी नहीं मिलती है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना अपने को। जैसे कि अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो आप ध्यान से, ये लिखा हुआ 6x की घात 4 और लिखा हुआ y, ये लिखा सर अपन ने। सबसे पहले आप इसके निकाल लो गुणनखंड ऐसा सवाल में। तो क्या करेंगे, 6 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3 लिखा, फिर x की घात 4 है तो यहाँ पे x को कितनी बार लिख दो सर, 4 बार। समझने के लिए, सुविधा के लिए है, बाकी नहीं लिखो तो भी चलेगा। और फिर y है तो इंटू में क्या लिख दिया, यहाँ पे y लिख दिया। ये पहली संख्या के अभाज्य गुणनखंड हो गए। और फिर 12xy जो है, तो इसके मैं लिखूं यहाँ पे 12xy, और इसके गुणनखंड हो जाएंगे 12 के, तो हो जाएंगे आपके 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, और फिर इंटू में सर x, और फिर इंटू में क्या हो जाएगा y। और मैं से निकालने के लिए प्यारे बच्चों मैंने ये समझाया कि जो दोनों के अभाज्य गुणनखंड अपन निकालते हैं, दोनों में जो सेम मिलता है ना, वो क्या हो जाता है, मैं से HCF यानी महत्तम समाप वर्तक। तो दोनों में क्या सेम मिला, चेक करो सर, 2 फिर से 2, ये 2, फिर इंटू, और क्या सेम मिला सर, तो x और ये x, और ये 3 भी मिल रहा, देखो भाई 3 और 3, तो 3 और 3 इसका मतलब इंटू में क्या आएगा, 3 आएगा। फिर x एक बार मिला तो सर इंटू में x एक बार लिख दो, फिर इंटू में क्या चला, ये y, और इधर भी क्या है y, तो ये इंटू में क्या लिख दिया अपन ने y। तो इसका जो मैथ से है वो क्या हो जाएगा, गुणा करवा लो, 2 इंटू 3 6, और x इंटू वाई यानी कि एक्स वाई। तो आप ऐसे में से निकाल सकते हैं। कैसा भी ABCD वाला अक्षर आ जावे, आपको सबसे पहले उनके टुकड़े लिखने हैं, और टुकड़े लिखने के बाद जो दोनों में सेम मिलता है वो इसका HCF हो जाएगा। अगर 3 पार्ट दे रखे हैं, जैसे 3 संख्या दे रखी है, तो किस में मिलना चाहिए, तीनों में सेम मिलना चाहिए, ठीक है भाई। अब अगले प्रश्न की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर जो है 18वां, उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर 18 ये है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो डायरेक्ट आपको याद रखना इसका आंसर, दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है हमेशा कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, अनंत। और दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय भी पूछे ना, तो उसका आंसर भी क्या आएगा, अनंत ही आएगा। पर प्रश्न अपना यह है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी, तो कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। ये हो गया अपना सॉल्यूशन। अगला प्रश्न नंबर 18वां, जो 19वां जो है उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर 19 ये है, यदि P व Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका में से क्या होगा। अच्छा सवाल है सिंपल, पर नहीं पढ़ने पर ये नहीं आएगा आपको। लिखा हुआ क्या है, यदि P व Q दो अभाज्य संख्याएं हैं, P व Q दो अभाज्य संख्याएं, यदि P व Q पूरा, यदि P व Q दो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसका HCF क्या होगा, है तो इसका HCF यानी कि क्या होगा, में से यानी कि महत्तम समाप वर्तक क्या होगा, ये पता करना अपने को। तो नॉर्मल बेसिक चीज है, पर अपन उलझ जाते हैं कि P और Q अभाज्य संख्या है सर, इसका मान है नहीं, तो उसका HCF क्या होगा। डायरेक्ट याद रखो कि अगर कोई दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका में से क्या होता है, एक होता है। क्या होता है बेटा, एक होता है। अब सर जी समझना चाहे इसको कि कैसे एक होगा, तो देखो आप एक उदाहरण ले लेते हैं अपन। जैसे 2 है और ये क्या है, 3 है। 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या के गुणनखंड में 2 का गुणनखंड क्या होगा, 2 ही होगा, और 3 का गुणनखंड क्या होगा, 3 ही होगा सर। तो अब इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं मिल रहा, तो हम फिर क्या कहते हैं सर कि कुछ भी सेम नहीं मिले तो इंटू में 1 मानकर
और HCF क्या लिख देते हैं, दोनों में एक मिला सेम, तो क्या लिख दिया सर, एक लिख दिया। नेक्स्ट सर ये तो छोटे आंसर थे, बड़े ले लो तो कुछ और बड़ा ले लो, पर वही आएगा आंसर। 29 ले लू मैं, जैसे यहाँ पे 41 ले लिया, 29 का गुणनखंड क्या होगा, 29 ही होगा अभाज्य गुणनखंड। और 41 में 41 का भाग ही जाएगा, तो भी फिर इंटू में क्या मानना पड़ेगा, एक। तो फिर इतना उलझना क्यों भाई, सीधा स्पष्ट याद रखो भाई, कभी भी दो अभाज्य संख्या आ जावे, कभी भी दो अभाज्य संख्या आ जावे तो आपको ध्यान रखना है उसका मैस है, उसका मैस हमेशा क्या हो जाएगा बेटा, एक हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, ये इसका मैसेज जो है HCF एक हो गया। ठीक है भाई, अब अपन बात करते हैं इसके अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 20वां जो है 216 के अभाज्य गुणनखंड। बहुत सवाल करने के बाद जो है अपना पसंदीदा सवाल, जिसमें गुणनखंड वाली ये छठी से लेकर 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं से 12वीं तक भी ये परेशान करता है, फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं आता है। प्रश्न नंबर अपना हो जाएगा ये 20। 216 के अभाज्य गुणनखंड। जरूरी नहीं कि यही सवाल आ जावे, पर हाँ इस टाइप का जरूर हो सकता है कि गुणनखंड निकालने वाला आ जावे। तो 216 के अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले ये बनाई अपन ने लाइन, ये लिखा सर ये 216। फिर बहुत सारे करेंगे क्या कि सर 2 का भाग 2 में लगाया एक बार, 2 का भाग 16 में लगाया, क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। पर ऐसे सवालों में एक चीज विशेष ध्यान रखनी है कि यहाँ पर भाग टूटने का बहुत ध्यान रखना है। 2 का भाग जैसे जिसके पीछे जो है ना 0 2 4 6 और 8 होता है, उसमें किसका भाग जाएगा, 2 का जाएगा। तो 2 का भाग यहाँ पर 2 में एक बार जाएगा। फिर सर 2 का भाग क्या 1 में जाएगा, नहीं जाएगा। और 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो अपन 2 अंक साथ में लेंगे, और 2 अंक साथ में लेने पर भाग टूटने का क्या आ जाता है, 0। और फिर 2 का टेबल में जो है 16 कितनी बार आएगा, 8 बार में, तो भाग कितनी बार जाएगा, 108 बार। फिर भी वापस पीछे 8 है, तो जिसके पीछे 8 हो सर 2 का भाग इसमें 5 बार और इसमें ये 4 बार। फिर पीछे 4 है तो 2, जिसको आप है उसको इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि किसका भाग जाएगा, फटाफट से देखते ही पता चल जाता है। 2 का भाग फिर से इसमें जाएगा अपना 2 बार, 2 2 4 1 बचा, हो गए 14, 14 में जाएगा 7 बार। अब पीछे 7 है, 7 उसमें है नहीं, तो 2 का भाग कैंसिल करो। 2 के बाद में 3, 3 का ये तो छोटी संख्या तो वैसे ही पता चलता है 3 के टेबल में आता है, पर अगर कोई बड़ी संख्या हो जाए ना तो ध्यान रखना अंकों का योग, अंकों का योग अगर 3 से भाज्य हो तो वह संख्या भी किससे भाज्य होती है, 3 से। अंकों का योग कैसे सर, तो जैसे 2 को और 7 को जोड़ो कितना हो गया, 9 हो गया। 9 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग क्या होगा, जाता है। जैसे यहाँ पे भी चेक कर सकते थे अपन, 5 और 4 कितने हो रहे, 9, 5 और 4 कितने हो रहे, 9, 9 3 के टेबल में आता ना। अगर अपन 54 में भी अगर 3 का भाग लगाते तो जा सकता था, पर रूल 1 बाय 1 करके लगाएंगे। पहले 2 का जा रहा तो लगाते जाओ, 2 का जा रहा तो लगाते जाओ, 2 का जा रहा तो अपन लगाते जाएंगे। ठीक है ना, दिख रहा भाई, लाइट जा चुकी है 2-3 बार, तो लास्ट इसको फिनिश करते हैं अपन। अब 3 की टेबल में 27 कितनी बार में सर, 9 बार में। सर फिर 3 की टेबल में 9 कितनी बार में, 3 बार में सर। फिर 3 की टेबल में 3 कितनी बार में सर, 1 बार में। तो ये जो भी आए हैं केवल आंसर निकालना जरूरी नहीं, उसको जमाना भी हमें आना चाहिए। तो जमाने के लिए क्या करेंगे अपन ने जो भी आंसर निकाले हैं उनको लिखेंगे कैसे, 10 तो जो भी आंसर अपन लिखा अपन ने, वापस बंद कर, यहाँ पे लिखा 216 बराबर, ये जो भी आंसर आए ना बेटा उनको अपन क्या करेंगे, वहां पे जमा देंगे। ठीक है ना, तो 2 मिनट वेट करो एक बार, ये हो गया अपना 216 के गुणनखंड ये आए, 2 तो है, 3 बार 3 है सर, 3 बार तो ऐसा लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। थोड़ा सा और अच्छा जमाना चाहो तो 2 सर 3 बार है तो 2 की घात 3, फिर इंटू 3 3 बार है तो 3 की घात भी क्या हो गया, 3। तो प्रश्न इसकी जगह ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि 216 के अभाज्य गुणनखंड को घातांक रूप में लिखो, तो इंटू में लिखकर आप यहां तक जमा दो, तो ये कौन सा रूप हो जाएगा, घातांक रूप। ठीक है भाई, एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि 216 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों का योग कितना होगा, अभाज्य गुणनखंडों का योग कितना होगा। तो आप देखो यहाँ पे जैसे कि इसके अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 कितना हो गया, यहाँ डायरेक्ट ही कर लो ना भाई, 2 कितनी बार है, 3 बार, और 3 कितनी बार है, 3 बार, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो अभाज्य गुणनखंडों की घातों का जो योग है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो अभाज्य गुणनखंड एक तो है सर 2 और एक क्या है, 3। हालांकि सर 2 3 बार है और 3 भी 3 बार है, पर उसने पूछा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, 2 2 है तो सेम ही ना। तो अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या है वो तो हो जाएगी 1 2, और ये 3 है तो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है भाई,
तो आज की क्लास के अंदर इतने सवाल, काफी 20 सवाल अपन ने किए हैं। अगर आई होप आपको अच्छा लगा वीडियो और सवाल समझ में आए हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, इतना सा मैं यकीन मानता हूं कि अगर आपने पूरा देखा है तो आपको कुछ ना कुछ इस क्लास से सीखने को जरूर मिलेगा। और कोई ये वो प्रश्न है जो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं पर उनको छोटे प्रश्न नहीं आ पाते, और अपना जो ट्रेंड चल रहा है हाल फिलहाल एग्जाम का, तो उसके अंदर छोटे छोटे प्रश्न लगभग से लगभग बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न आपको इनमें से देखने को मिलेंगे। और आई होप, आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सीताराम।